So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आपको आज की इस वीडियो का टॉपिक और डिस्क्रिप्शन देके पता लग रहा होगा कि आज हम किस चीज़ के रिलेटेड बात करेंगे। इस चीज़ की तरफ जाने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो जो कि हमने सीक्वल फंक्शंस जिसमें हमने एग्रीगेट फंक्शन के बारे में देखा था, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते कि वो फंक्शंस क्या होते हैं। और अगर तो किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देखे ताकि आपको फंक्शंस का पता लग सके और एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। और फिर इसीलिए ऐसे आपको डिफरेंस भी पता लगेगा कि स्केलर जो कि हमारा आज का टॉपिक है स्केलर फंक्शन का, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एग्रीगेट फंक्शंस जो ऑपरेट किए जाते हैं वो हमें वैल्यू कोई सिंगल रिजल्ट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है स्केलर फंक्शंस का, स्केलर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलर फंक्शन भी सिंगल वैल्यू एज अ सिंगल रिजल्ट रिटर्न करते हैं, लेकिन ये यूज़फुल उसके लिहाज से ज़्यादा होता है क्योंकि डाटा मैनिपुलेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और उसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी सीक्वल में। तो आज हम इसके रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। सो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो जो स्केलर फंक्शन है इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम वन बाय वन इसकी वो फंक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो स्केलर फंक्शंस के अंदर फॉल होते हैं और उनका यूज़ क्या है। सो पहला हमारे पास अपर एंड लोअर फंक्शन है। अपर एंड लोअर फंक्शन क्या काम करता है इसको हम देखते हैं। पर्पस कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस एंड लोअर केस, ये हमारे किसी भी टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है, सिलेक्ट अपर, आगे कॉलम नेम, वो जैसे फर्स्ट नेम आ रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो फर्स्ट नेम कॉलम है उसके अंदर जो भी वैल्यू फॉल करेगी तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह सेम एज इट इज जो लोअर फंक्शन है उसका भी सेम सिंटेक्स यही होता है। और वो जो भी इस कॉलम में फॉल कर रही होती है वैल्यूज, तो ये उसको, और ये याद रखिएगा कि ये स्ट्रिंग जो होते हैं ना हमारे पास डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स जिसमें वारचार एंड वारचार ये सारी चीजें आती हैं, तो ये उनके लिए यूज होता है। ठीक है। और करेक्टर्स, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इनका सेम एज इट इज़ वही तरीका होता है सिंटैक्स यूज़ करने का। बस यहाँ पे जो एग्जांपल में मैंने आपको अपर शो करवाया है, यहाँ पे आप लोअर लिख देंगे तो वो सेम एज इट इज़ उस चीज़ को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर बात आ जाती है अगले फंक्शन की जो कि है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब ये जब भी हमने किसी चीज़ की लेंथ फाइंड करनी होती है ना, या तो सिर्फ वो किसी कंडीशन की भी हाथ पे हो सकती है, की भी स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है, या सिंपली हम किसी कॉलम के अगेंस्ट हम चेक कर सकते हैं कि उसकी करेक्टर्स की जो टेक्स्ट लेंथ है वो कितनी है, अगर हमें चाहिए हो। वैसे तो ये नॉर्मली तौर पे हमें बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है कि हमें ये चीज़ देखनी पड़े। तो इसके अंदर भी सेम एज चीज़ वही है कि सिलेक्ट लेंथ, आगे कॉलम जिसकी आप लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं फ्रॉम टेबल। टेबल यहाँ पे एम्प्लॉयज है और यहाँ पे कंडीशन की बात आ गई तो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ एम्प्लॉय आईडी जो कि 101 है उसकी लेंथ, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसकी हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें तो हमारे पास अगला है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन आ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेसेस। अब राउंड फंक्शन क्या होता है? राउंड फंक्शन का काम ये हमें करता है कि ये स्पेसिफाई कर देता है नंबर को कि जो कि डेसिमल प्लेसेस में आ रहे होते हैं। अब ये हम खुद ही इसको डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने इसमें सिंटेक्स में डिफाइन किया है कि सिंटेक्स सिलेक्ट राउंड, राउंड के जो इसके पैरामीटर्स हैं उसके अंदर हमारा कॉलम नेम, हम किस कॉलम नेम को मेंशन कर रहे हैं, और उसके हमने आगे डेसिमल प्लेसेस बता दिए कि अगर कोई पॉइंट की वैल्यू है, मतलब डेसिमल उसके अंदर कोई वैल्यू है और वो पॉइंट के बाद दो जो मतलब उसके डिजिट्स आ रहे होंगे उस तक इस चीज़ को वैल्यू को गेट करे। अब जैसे एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल्स की दी हुई है, तो एम्प्लॉयज में कोई एक एम्प्लॉय एक्स वाई जी है, उसकी सैलरी है 1000.23 234 कह लो। तो जब ये हम एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी
वैल्यूज आ रही होंगी सैलरी के अगेंस्ट, सैलरी के कॉलम के अगेंस्ट, तो अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू उसमें होगी, मतलब कि डेसिमल वैल्यू होगी, तो उसके 2 डेसिमल प्लेसेस तक चीज को रिटर्न कर देगा। मतलब उसको एक बाउंड कर दिया चीज को ना, राउंड को। वो पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो एग्जांपल है, हमने उसमें बाउंड कर दिया कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इस चीज को हमें रिटर्न में दे। फिर उसके बाद आ जाती है कोलेसिस फंक्शन है ये। इसका मकसद क्या होता है? रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट से क्या मुराद है कि ये हमें ना रिटर्न करती है फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। मतलब कोई भी आपने आपने वो कोई नेम मेंशन कर दिया है कि जो कि जिसके अगेंस्ट कोई नल वैल्यू नहीं आ रही, कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट है उसके अंदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक है मतलब सिलेक्ट कोलेसिस, और आगे आपने पूरी मेंशन कर देना। मतलब मुख्तलिफ कॉलम्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो। तो उसके अंदर से हम उस किसी भी स्पेसिफिक टेबल से उसको गेट कर सकते हैं जो कि नॉन नल वैल्यू हो। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन का पर्पस क्या होता है? SQL हैज सेवरल फंक्शन फॉर मैनिपुलेशन डेट्स। अब डेट फंक्शन के अंदर रहते हुए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे डाटा मैनिपुलेशन में काम आती है। मतलब डाटा गेट करने के लिहाज से हम किस लिहाज से कोई कंडीशन स्पेसिफिक चीज़ को कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा डेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम उसमें क्रिएट बाय या मॉडिफाई बाय या क्रिएट ऑन मॉडिफाई ऑन, तो उसमें जो क्रिएट ऑन है या मॉडिफाई ऑन है, उसमें हमारी डेट और टाइम मेंशन होता है कि हम उसमें सेव करवा रहे होते हैं कि ये किस टाइम क्रिएट हुआ या किस टाइम मॉडिफाई हुई, ये हमारी रोज का जो डाटा है। तो उसके अंदर हमने अगर रिटर्न में कोई चीज डाटा मतलब स्पेसिफिक रो का हमने कोई वो डेट करनी हो, चेक करनी हो या कुछ भी, तो उसके लिहाज से हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे अब पहले हमारे पास है नाउ। नाउ करंट डेट एंड टाइम, मतलब ये जो करंटली डेट एंड टाइम होता है ना, ये उस चीज को गेट कर लेता है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऐड। एड्स आर स्पेसिफिक इंटरवल टू अ डेट। मतलब हमने किसी भी एक स्पेसिफिक डेट को मेंशन करके उसके जो इंटरवल्स होते हैं, अब किसी भी मंथ के कह लें, तो हमने वो उस चीज़ को गेट करने के लिए हम डेट ऐड का यूज़ करते हैं। फिर डेट इफ का ये एक वो चेक वाली मतलब सिस्टम होता है जिसमें कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। मतलब दो डेट्स जो कि हम उसके बीच में कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन डेट वन है, उसके से लेके हम कह देते हैं डेट 15 तक, तो इसके बीच में हम बता देते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे अगर कोई हमने किसी भी टेबल का डाटा गेट करना हो, तो हम उसको डेट्स की बिटवीन हम उस चीज़ को गेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस फंक्शन के अलावा हमारे हम क्यूरीज भी लिख सकते हैं, जिसमें हम किसी की अगर कोई हमारे कॉलम में डेट आ रही है, तो हमने उससे से डाटा गेट करना हो, तो हम बिटवीन का एक कीवर्ड होता है, हम उसके थ्रू भी गेट कर सकते हैं। बाकी ये फंक्शन भी है जिसके मुताबिक हम कैलकुलेट डिफरेंस जो है होता है ना, जो भी डिफरेंस हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेट करना मतलब स्ट्रिंग को जोड़ना। कंबाइन मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू वन। अब मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स हो सकती है, वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है सिलेक्ट कनकैट, मतलब इसमें हम इसका कीवर्ड होता है कनकैट। फिर आगे हमने कॉलम्स नेम बताने होते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद बीच में स्पेस आ रही है, खाली नल है, फिर लास्ट है एज फुल नेम। अब इन दोनों को जोड़ के स्पेस के साथ इनको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं स्पेस के साथ। आप देख रहे हैं बीच में ये इसके अंदर स्पेस आ रही है ये वाली जगह पे। तो ये फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम जुनेद जाहिद है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को हम गेट कर रहे हो किसी भी टेबल में, यहाँ पे जुनेद लिखा आ रहा हो, फिर बाद में स्पेस, फिर यहाँ पे जाहिद आ रहा हो, तो उसको एज अ फुल नेम हम गेट कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल से हमने चीज़ को गेट कर रहे हैं और हमने उसको कह दिया कि एक फुल नेम होगा। जैसे हम कहीं भी वो फॉर्म सबमिट करा रहे होते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन करते हैं, तो हम उसको एज अ फुल नेम डीबी में ऐसे स्टोर भी कर सकते हैं कंकैटिनेट करके। तो वो सिंटैक्स मुख्तलिफ हो सकते हैं सर्वर साइड या फ्रंट साइड पे। तो इसी तरह अगर हमने
डीबी साइड पे कोई चीज़ गेट करनी हो किसी स्पेसिफिक टेबल से, तो हम उसमें कनकैटिनेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फिर आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये हमारे थे फंक्शंस, जिसके अंदर हमने पहले एग्रीगेट फंक्शन का देखा, फिर स्केलर फंक्शन का देखा। अगर तो किसी ने एग्रीगेट फंक्शन की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था ताकि ये कुछ ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज की इस वीडियो को फिर यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगर्स के बारे में देखेंगे कि ट्रिगर्स क्या होते हैं सीक्वल में, और सीक्वल को यूज़ करते हैं हम ट्रिगर को किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस जगह पे कर सकते हैं, और ये हम इसको यूज़ करते क्या-क्या चीज़ें करवा सकते हैं। तो आज की होप सो आपकी वीडियो को समझ लगी होगी, और अगर आपको किसी चीज़ में कोई इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरी वीडियोस इसी तरह देखेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.